हे व्हाट्सअप गाइस, मोनजोल का सेकंड पार्ट आ चुका है और आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि तैमुजन के फादर को दूसरे ट्राइब्स के लोगों ने उसके खीर में जहर मिलाकर मार दिया था और उसके बाद उसके बेटों पर क्या क्या बीती वह इस कहानी में हम बताने वाले हैं। तैमुजन अपने फादर के कहने के अकॉर्डिंग उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर उसका फादर भेजना चाहता था। बाय द वे गाइस, इस मूवी का पहला पार्ट आपको मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगा, प्लीज़ चेक आउट। और ये मूवी अब शिफ्ट होती है दूसरे पार्ट के ऊपर और सन 1186 में हम तैमुजन को देखते हैं। अब वो नौजवान लड़का बन चुका था, लेकिन वह तारकोटाई के लोगों से बचकर अभी भी भाग रहा था और कई सालों से तारकोटाई के लोग तैमुजन को ढूंढ ही रहे थे। एक दिन तारकोटाई के लोग तैमुजन को ढूंढ ही लेते हैं और उसे बंदी बनाकर उसी लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिस फंदे में वो बचपन में रखा गया था। लेकिन अब तैमुजन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, अब उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन तारकोटाई उसे नहीं मारता है, वह चाहता था कि वह उससे जान की भीख मांगे। तभी तैमुजन बोलता है कि तारकोटाई से, मैं मरना पसंद करूंगा मगर तुमसे जान की भीख मांगना नहीं पसंद करूंगा। अब ये सुनकर तारकोटाई उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसे धीरे धीरे मारना चालू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था और तैमुजन को वह पानी पिला रहा है। उसी रात जब सब अपने आप में बिजी थे तो तारकोटाई तैमुजन से बात करने जाता है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर तैमुजन उसी लकड़ी वाले फंदे से तारकोटाई को मारकर वहां से भाग जाता है। अब वो तारकोटाई को मारने के बाद वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। अब सबसे पहले तैमुजन अपनी वाइफ के पास जाता है जिसने उससे बचपन में शादी करी थी और तैमुजन के वाइफ का नाम बूटे था। अब वो बूटे बहुत बड़ी हो चुकी थी और वो बहुत खूबसूरत भी थी और बूटे उससे कहती है कि मैं आपका बहुत सालों से इंतज़ार कर रही थी। और इतने कहते ही तैमुजन और उसकी वाइफ वहाँ से निकल जाते हैं और तैमुजन अपनी माँ से और अपनी बहन से मिलने जाता है। अब इतने सालों बाद उसकी माँ और उसकी बहन तैमुजन से मिलने से बहुत खुश होती है, मगर एक दिन उनके ऊपर मर्किट टाइप के लोगों का हमला हो जाता है। बहुत साल पहले तैमुजन के फादर ने उनके ट्राइब से एक लड़की को अगवा करा था और इन ट्राइब्स के लोगों ने कसम खाई थी कि यह इसका बदला बहुत जल्द लेंगे। और अब वह बोटे को किडनैप करने आए थे, लेकिन तैमुजन और बोटे वहां से भाग जाते हैं और उन ट्राइब्स के लोग उनको पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। और तभी एक तीर बोटे को लगता है और वह अपने घोड़े से गिर जाती है और वह बोटे को किडनैप कर लेते हैं। मर्की ट्राइब्स के लोग बोटे को वाइफ बनाना चाहते थे और दूसरी ओर तैमुजन अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता था और इसके लिए वह अकेला काफ़ी नहीं था, इसलिए वह अपने पुराने भाई जमुखा के पास जाता है। और यहाँ जमुखा भी एक ट्राइब्स का खान था और वो बहुत पावरफुल भी था। जमुखा तैमुजन की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन लड़ाई के लिए जमुखा तैमुजन से 1 साल रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसे बाकी ट्राइब्स के अटैक कर उन्हें अपने अंडर लेना चाहता था। और देखते देखते 1 साल बीत जाता है। अब वो समय भी आ जाता है जब दोनों भाई मर्की ट्राइब्स के लोगों पर हमला कर देते हैं और उन मर्की ट्राइब्स के लोगों को और उनके खान को मारकर उनके वहाँ से ज़रूरी सामान उठा लेते हैं। और उसी एक टेंट में बूटे बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी और उसके बावजूद भी तैमुजन उसको अपना लेता है और उस जीत का जश्न बनाते हैं और तैमुजन के साथ कई लोग जुड़ जाते हैं और लूटे हुए सामान को वह बांटने की कहते हैं और तैमुजन 10% सामान ही उनमें से लेता है और 90% वहाँ के लोगों में बांट देता है। और वह मरे हुए लोगों के घर में भी वह सामान पहुँचाता है जो कि जंग में मारे गए थे। और तभी यहाँ जमुखा के 2 लोग यहाँ पर देखते हैं और तैमुजन की ट्राइब्स के साथ जुड़ जाते हैं। और मंगोल में पहले से एक नियम था कि वह अपने खान को खुद ही चुनते हैं और जिसमें चाहकर भी जमुखा उसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। जमुखा की ट्राइब्स में से 2 लोग तैमुजन की ट्राइब्स में चले जाते हैं और ये सब देखकर जमुखा उससे दुश्मनी मोल ले लेता है। और नेक्स्ट सीन में तैमुजन के आदमी जमुखा को घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं और जमुखा भी उन्हें देखकर वहां से भाग जाता है। तैमुजन के आदमी गुस्से में जमुखा के सारे आदमियों को मार देते हैं और तैमुजन के आदमी जमुखा के बड़े भाई को मार देते हैं। और यह सब देखकर जमुखा बहुत गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और तभी जमुखा आसपास के ट्राइब्स के हाथ मिला लेता है और अपनी विशाल सेना तैयार करता है और उसी वक्त तैमुजन पर हमला करने की कह देता है। और तैमुजन भी जानता था कि वह वो जंग नहीं जीत पाते क्योंकि उनके पास इतने सैनिक नहीं थे जो उनका मुकाबला कर पाते। तैमुजन अपनी ट्राइब्स के औरतों और बच्चों को वहाँ से भेज देता है और जो बच्चे कुछ आदमी थे वह उनसे कहता है लड़ाई करने के लिए। और तैमुजन इस लड़ाई में हार जाता है और तैमुजन और उसकी सिपाहियों को उन्हें बंदी बना लिया जाता है। तैमुजन अभी भी जमुखा को अपना बड़ा भाई बोलता था, लेकिन जमुखा अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेना चाहता था और तैमुजन को अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता हुआ भी देखना चाहता था।
इसके बाद तैमुजैन को वह अपना गुलाम बना लेता है और वह वो दूसरे ट्राइब्स के लोगों को उसे बेच देता है और सज़ा के तौर पे उसे रेगिस्तान में बहुत दूर तक चलाया भी जाता है। और बहुत चलने के बाद वह एक नए शहर में पहुंच जाते हैं। और गाइज़ ये मूवी अब तक के लिए इतना ही। थर्ड पार्ट इसका बहुत जल्द आएगा। थैंक यू गाइज़।